तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। चलिए इसकी रीडिंग करेंगे हम लाइन बाय लाइन, ठीक है। पहले में बोला है कि पहेली एंड भूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। देयर अंकल इज अ फार्मर। वन डे दे सो सम टूल्स लाइक खुरपी, सिक्कल, शॉवल, प्लो एटसेट्रा इन द फील्ड। देखो यहाँ पे पहेली और भूजो दो कैरेक्टर लिए गए हैं। कहा है कि ये दोनों गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपने अंकल के घर पे गए थे। उनके अंकल क्या है, किसान है, ठीक है। उन्होंने उस दिन खेत में खुरपी और ये सिकल कहते हैं जिसके साथ घास काटते हैं, जिसे हम लोकल भाषा में डांटी कहते हैं, ठीक है। और शॉवल हम कहते हैं फावड़े को, प्लो हम कहते हैं हल को, ठीक है। ये सारी जो मतलब चीज़ें यूज होती हैं खेत के अंदर, वो सारी चीज़ें हमने देखी यहाँ पे, ठीक है। और खुरपी जो होती है जिसके साथ हम मतलब अब क्यारियों में जैसे घास उगता है ना, तो घास निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे करेक्टर है, वो कहता है कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। अब ये कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन सभी टूल्स का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो अब कहता है कि यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। देखो 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड की जरूरत होती ही है, ठीक है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, ठीक है। प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। देखो फोटोसिंथेसिस होती है वहां पे, है ना, मतलब वो सारी प्रोसेस होती है जिससे वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें, ह्यूमंस को इंक्लूड करें उनमें, तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। वो अपने खाना के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। तो ह्यूमंस कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड। तो अब बात आती है कि एनिमल्स अपना खाना लेते कहाँ से, प्लांट से लेते हैं, मतलब फील्ड से। मतलब वो भी किसके ऊपर डिपेंड है, अपना जो ये खेती बाड़ी होती है, फिर भी अपना गेहूं होती है, तो वो जमीन से निकलती है ना, तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है ह्यूमंस। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। मतलब हमें खाने की जरूरत ही क्यों है। देखो अगर we already know that energy from the food we utilized by organism for carrying out their various body function। देखो अगर हम खाना खाएंगे तो उस खाने में क्या होगा, डिकम्पोजिशन वगैरह होगा, क्या होगा, पूरी प्रोसेस होगी। और जो सारी प्रोसेस होती है ना, ये आप पढ़ोगे जाके 10th क्लास में। अभी सिर्फ इतना याद रखो, खाना खाने से क्या मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी, जिससे कि हमारी बॉडी के जो फंक्शन, जैसे कि डाइजेशन होगी, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे जो फंक्शन ये परफॉर्म हो पाएंगे अच्छे से, ठीक है। We get our food from plants or animals or both. Since we all need food, how can we provide food to large number of people in country। बोला भी ऐसा तो है नहीं भी हमें ही फूड चाहिए, हर एक बंदे को फूड चाहिए, ठीक है। ये तो थोड़े से लोगों को चाहिए, पूरा देश है, पूरी कंट्री है, पूरा वर्ल्ड है, सभी हर एक आदमी को खाना चाहिए। तो इतनी ज्यादा दुनिया है, तो हम कैसे इतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल को खाना प्रोवाइड करें, ठीक है। अब कहते हैं कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फूड को एक लार्ज स्केल के ऊपर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फूड हैज टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। कहते हैं कि अगर आप एक लार्ज पॉपुलेशन को खाना प्रोवाइड करना चाहते हो, तो एक तो रेगुलर प्रोडक्शन होनी चाहिए, और जो वो आपकी गेहूं होगी, मकई होगी, जितनी भी चीज़ें अपने, अब देखो सब्जियां सारा कुछ कैसे ज़मीन से तो निकलती हैं, तो उनकी प्रॉपर एक मैनेजमेंट होनी चाहिए, उनका प्रॉपर एक डिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है, तभी सभी लोगों में खाना क्या हो पाएगा, पूरा हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। अब कहता है कि टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैटिक। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। देखो पहले लोगों को इतना पता नहीं होता था, ठीक है, वो कहाँ थे, मतलब फूड के लिए वो जगह से जगह, मतलब एक जगह दूसरी जगह भटकते रहते थे, ठीक है। और फूड के लिए भी और शेल्टर के लिए भी। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। वो क्या कहते थे, फल खा लेते थे, ठीक है, कच्ची सब्जियां खा लेते थे, ठीक है, और एनिमल्स की भी हंटिंग किया करते थे खाने के लिए, ठीक है।
लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। तो जैसे जैसे लोगों को समझ में आने लगा तो उन्होंने खेती करना शुरू की, ठीक है, चावल उगाना शुरू किया, गेहूँ उगानी शुरू की, और जो और फूड क्रॉप्स होती हैं उनको, ठीक है, वहाँ से एग्रीकल्चर जो है वो बोर्न होती है, ठीक है। उसके बाद है कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। बोला कि जब एक तरह की फसल को एक लार्ज स्केल के ऊपर उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप। क्रॉप का मतलब होता है फसल। जैसे कि अगर हम गेहूं की ही बात करें तो इतना बड़ा खेत होता है, उस पूरे खेत में क्या उगाई जाती है? सिर्फ गेहूं ही। तो एक ही तरह का प्लांट इतने बड़े इस खेत में उगाया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गेहूं की फसल। जैसे कह सकते हैं फसल। जैसे कि क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट, ठीक है। ये मैंने आपको बताया अभी। और ये जो क्रॉप की डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है पेपर में, तो इससे ज़रूर पढ़ लेना। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of season in which they grow. अब ऐसा थोड़ा ना कि जब मन किया बस तभी उसी वक्त आप कुछ भी उगा दो, नहीं, कोई टाइम होता है, कोई सीजन होता है। जैसे कि इंडिया क्या है, एक बड़ी कंट्री है, ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे टेम्परेचर, ह्यूमस, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब ऐसा नहीं है कि अगर मान लो हिमाचल में आजकल अगर बारिश का मौसम है तो तमिलनाडु में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। रीजन टू रीजन ये वेरी कर जाता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंगली देयर इज अ rich variety of crops grown in different parts of the country despite this diversity or two broad cropping pattern। अब बोलो कि क्रॉपिंग पैटर्न है, देखो दो तरह की फसलें होती हैं, एक होती है खरीफ क्रॉप, एक होती है राबी क्रॉप, ठीक है। जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो वाली क्रॉप्स होती हैं जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मक्की की, तो मक्की कब उगाई जाती है? मक्की क्या है? खरीफ क्रॉप है, और ये बरसात के मौसम में उगाई जाती है, ठीक है। इंडिया में अगर हम रेनी सीजन की बात करें तो वो कब आता है? जून और सितंबर के बीच में आता है। इसके अंदर हम मक्की होगी, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ठीक है, इन सब चीज़ों को अपना उगाते हैं। अब रबी क्रॉप्स की अगर बात करें तो ये वो वाली क्रॉप्स होती है जिन्हें हम ठंड में उगाते हैं, जैसे कि आपकी व्हीट हो गई, और ये कब आता है? अक्टूबर से लेके मार्च तक रहता है, ठीक है। इसमें रबी क्रॉप्स आपकी गेहूँ होगी, मटर होगी, दाल होगी, ग्राम, ठीक है, और सरसों होगी, लिनसीड होगी, ठीक है। ये सारे हम उगाते हैं। अगर आपने आगे का ही पढ़ना है तो वो हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे।